लोकसभा चुनाव के तारीखों के ऐलान के बाद में अब चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया। वैसे हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को चुनावी प्रचार में मात दी है। जहां पर टिकट वितरण का मामला था उसमें भाजपा ने बाजी मारी और अपने टिकट चुनाव के आचार संहिता के पहले ही घोषित कर दिए थे। हम इस वक्त धार जिले के गंधवानी विधानसभा के पानवा में मौजूद है और यहाँ पर जो भाजपा की प्रत्याशी है श्रीमती सावित्री ठाकुर, उनका जनसंपर्क चल रहा है। ये खाटला बैठक चल रही है, यहाँ पर वो चर्चा के लिए बैठी हुई हैं और इस वक्त हमारे साथ जो हैं कई जिले के पदाधिकारी भी मौजूद हैं जो इस वक्त उनके साथ हैं। आइए हम जानते हैं। सबसे पहले हमारे साथ जिला पंचायत के अध्यक्ष जो है सरदार मीणा जी, वो मौजूद हैं, उनसे चर्चा करते हैं। मीणा जी, कैसा देखते हैं चुनाव 2024 का लोकसभा चुनाव आ चुका है? 2024 का लोकसभा चुनाव में हमारे माननीय प्रधानमंत्री का जो 370 का नारा है, लेकिन हम 400 पार का सीट जीतेंगे पूरे देश की। और इसके साथ साथ गंधवानी विधानसभा भी हम प्लस करके देंगे माननीय प्रधानमंत्री। विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में 22,000 का गड्ढा इस विधानसभा में गया था। क्या लोकसभा में क्या रणनीति रहेगी? क्या नहीं, वो 22,000 का गड्ढा रहा था, लेकिन हमारे कार्यकर्ता हर बूथ पे हम तैनात करेंगे और उसके बाद हम उसको 22,000 गड्ढा पूर्ति करके हम 10,000 से कम हम इस विधानसभा की लीड लेंगे। मीणा जी का दावा है। मीणा जी जो है, मैं आपको बता दूं, इन्होंने विधानसभा का चुनाव खुद ने लड़ा था और 22,000 की यहाँ पर डिफीट मिली थी इनको। अथक प्रयास उनके द्वारा किया गया था, लेकिन उनका अब दावा है कि लोकसभा में हम इस बार हार जो 22,000 की गड्ढा था उसे पार करके 10,000 प्लस करेंगे। हमारे साथ इस वक्त जो हैं मंडल के अध्यक्ष गंधवानी के हैं, इन सब जानते हैं क्या चल रहा है गंधवानी मंडल में, कैसा दौरा चल रहा है? सावित्री ठाकुर जी दौरे पर इस बार कार्यकर्ता और जनता में बहुत ही रोष है और इस बार भारतीय जनता पार्टी को अधिक से अधिक मतों से जिता कर भारतीय जनता पार्टी के उसमें मोदी जी के माला पर होंगे। हमारे साथ जो 2014 के जो इलेक्शंस हुए थे लोकसभा के, उसमें सावित्री ठाकुर जीती थी और उनके सांसद प्रतिनिधि के तौर पर सदाशिव बर्फा को बनाया गया था। इस वक्त भी वो उनकी टीम के साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि पूरे जिले का क्या समीकरण है इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में। 2024 का लोकसभा चुनाव इस बार राष्ट्र के बड़े मुद्दों को लेकर देश के सामने प्रस्तुत है। इसी तारतम्य में धार महू लोकसभा क्षेत्र से श्रीमती सावित्री ठाकुर जो सांसद की प्रत्याशी हैं, उनको अपार जन समर्थन पूरे लोकसभा क्षेत्र में मिल रहा है और मोदी जी का जो विज़न है 400 पार का, वो विज़न मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में एक धार महू लोकसभा सीट से भी सावित्री ठाकुर लगभग 3 से 5 लाख वोटों से यहाँ पर विजय हासिल करेगी। इस प्रकार का अपार जन समर्थन जहाँ पर भी कार्यकर्ताओं के बीच में दीदी पहुंच रही है, कार्यकर्ताओं का कहना है और पूरे मनोबल के साथ पूरे लोकसभा क्षेत्र में कार्यकर्ता पूरे दमखम से लगा हुआ है। 400 पार का विज़न पूरा होगा। 400 पार का विज़न तो मोदी जी का खुद का भी है और ये सांसद प्रतिनिधि महोदय भी कह रहे 400 पार का। इन्होंने एक बात कही है कि इस बार जो चुनाव है धार महू लोकसभा क्षेत्र का, वो 5 लाख से जीतेंगे। मैं आपको बता दूं कि धार महू लोकसभा क्षेत्र में कुल 8 विधानसभाएं आती हैं, जिसमें 5 पर कांग्रेस का कब्जा है, 3 पर भारतीय जनता पार्टी का है। ऐसे में 5 लाख का जो आंकड़ा है वो कैसे पार होगा, अब ये नेता लोग ही समझ सकते हैं इस बात को और यही बता सकते हैं, क्योंकि 5 विधानसभाओं में 2 महत्वपूर्ण विधानसभा आती है। कुक्षी जिसमें 50-60 हज़ार की लीड कांग्रेस को है, वही गंधवानी जो है उसमें 22,000 की लीड है। तो ऐसे में 5 लाख का आंकड़ा कारण कार्यकर्ताओं के बूते पर इनकी दावेदारी है। इस वक्त हमारे साथ हैं अनुसूचित जनजाति मोर्चे के जिलाध्यक्ष महेंद्र मेहती जी। आइए समझते हैं क्या रणनीति है इनकी, क्योंकि जनजाति बहुल जिला है, क्या कहेंगे? हमारे ज़िले से भारतीय जनता पार्टी, जो आपने बताया कि 5 विधानसभाएं कांग्रेस की है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। ये चुनाव एक अलग चुनाव है पूरे देश का, राष्ट्र का। इसलिए हम 5 लाख, सदाशिव जी बर्फा जी ने बताया कि 5 लाख वोटों से हम जीतेंगे। निश्चित ही हम 5 लाख वोटों से धार महू लोकसभा जीतेंगे। अच्छा, ये 5 लाख का दावा आप भी कह रहे हैं? बिल्कुल। ट्राइबल्स में वोट मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। कैसे रणनीति? 5 विधानसभा कांग्रेस तो जीते हासिल की वहाँ पे। मैंने बताया ना कि ये राष्ट्र का चुनाव है, ये कोई प्रदेश का चुनाव नहीं है, पूरे देश का। हमारी परिकल्पना है कि हमारे भारत देश को पूरे राष्ट्र को भारत माता का परम वैभव पे ले जाने की जो परिकल्पना है वो पूरी होने जा रही है। इसलिए हमारे को सारी विधानसभाएं जीतेंगे हम। केदार जामोद जी भी मौजूद हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। क्या कहेंगे? लोकसभा का चुनाव आ चुका है, जो भाजपा की प्रत्याशी सावित्री ठाकुर वो चुनाव प्रचार में लग चुकी हैं, कैसा देख रहे हैं? धार वो लोकसभा चुनाव
भारतीय जनता पार्टी संगठित पार्टी है और जब से प्रधानमंत्री जी मोदी जी 2014 से प्रधानमंत्री बने हैं, जब से भाजपा बढ़त में जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जो कहती वो करती है और जो 400 पार का नारा है वो बिल्कुल, क्योंकि संगठन पार्टी है। दीदी सावित्री जो चुनाव लड़ रहे लोकसभा सांसद कोई नई नहीं है, पूर्व में भी 5 साल तक सांसद रही, जिला पंचायत अध्यक्ष रही और बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी धार मऊ लोकसभा से, इनका दावा है धार मऊ लोकसभा क्षेत्र से इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी जीतने लगी। कैमरा पर्सन को कहूँगा थोड़ा आगे आए, ये सांसद के प्रत्याशी के रूप में जो है सावित्री ठाकुर आपके साथ में दिखाई पड़ रही है, महिलाओं से जनप्रतिनिधियों से चर्चा कर रही हैं। इन्हीं से जानते हैं कि ये सुबह से दौरे पर हैं, कैसा देखती हैं दीदी? आप सुबह से क्षेत्र के दौरे पे हैं, आज कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रही हैं? आप प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी की। देखो, मैं लगातार अभी आज दिन का दौरा, हम कल धर्मपुरी था, अब उसके पहले और जगह था, आज गंधवानी विधानसभा का गंधवानी मंडल है और सुबह से हम लगातार अभी गंधवानी बाकी है, अवलदा बाकी है, अभी हम पानवा आए हैं। तो दीदी ये बताइए कि आप सुबह से, मैं भी आपके साथ दौरे पर हूँ, देख रहा हूँ बहुत सारी महिलाओं से आप मिल रही हैं, पुरुषों से मिल रही हैं, कई वादे भी कर रही हैं, कई बातें भी रख रही हैं। कैसा दिख रहा है इस बार का चुनाव? राम मंदिर का निर्माण भी भाजपा ने कर दिया है, 370 भी भाजपा ने हटा दी है और कई ऐसे जनहित के मुद्दे हैं जिसके लिए भाजपा अभी मैदान में फिर है। क्या कहेंगे? देखो, हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी है, वो नरेंद्र मोदी जी ने जो 10 साल में काम किए हैं वो सराहनीय काम है। हम ये कह सकते हैं दावे से कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं। पंडित दीनदयाल श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी का जो सपना था वो मोदी जी ने पूरा किया है और जो अंतिम व्यक्ति तक उन योजनाओं का लाभ पहुंचाना था वो पहुंचा है। हम गांव में सभी जगह मैं जा रही हूं, पूछ रही हूं कि आपका आयुष्मान कार्ड बना है? तो बना है 5 लाख तक का। आपको 5 किलो अनाज मिल रहा है? तो मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास तो मिल रहा है। तो सभी महिलाएं और हमारी लाडली बहनाएं और उसके बाद लखपति बहना मोदी जी ने गारंटी दी है कि हमारी जो माताएं बहनें हैं तो वो लखपति बनेगी। तो ये सब जब हम जानकारी ले रहे हैं तो महिलाओं का कहना है कि हम मोदी जी को वोट करेंगे। दीदी बड़ी प्रसन्नता दिख रही है आपके चेहरे पे। ने पूरा निर्णय करके और जो टिकट दिया है एक गांव की महिला को दिया है और आदिवासी महिला हूँ, तो इस वजह से महिलाओं का ज़्यादा रुख का, महिला से महिला भी बात कर सकती है, पुरुष भी, उसमें झिझक नहीं होती है। इस कारण मैं जहाँ तक जानती हूँ कि महिलाओं का समर्थन मेरे को ज़्यादा मिलेगा और इस बार निश्चित जीत भारतीय जनता पार्टी की और 5 लाख से हम पार होंगे और गंधवानी भी इस बार हमारा जीतने का पूरा लक्ष्य है। लाडली बहना है, पूरा साथ देगी? बिल्कुल देगी। लाडली बहना, लखपति बहना। और हम कह रहे हैं कि मोदी जी ने पूरे देश में जो कोरोना था उसमें उन्होंने जो वैक्सीन दिया है तो ये देख के नहीं दिया कि ये कांग्रेस का, ये बीजेपी का, सबको दिया है। और मोदी जी का जो है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेके हम चल रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं भले से गंधवानी हम विधानसभा में हारे हैं पर इस बार हम जीतेंगे, क्योंकि पिछला चुनाव 14 का जो लड़ी थी वो 111 और जबकि यहाँ का स्थानीय उम्मीदवार था। तो मेरे को पूरा दावा है और यहाँ की जनता गंधवानी की, हमारे कार्यकर्ताओं पर पूरा विश्वास है कि जनता पे पूरा विश्वास है, माताओं बहनों और सभी युवाओं से मेरी अपील है और बुजुर्गों से, तो सब हम मेरा साथ देंगे और वापस से हम गंधवानी को हम जीत। दीदी एक सवाल अंतिम आपसे पूछ रहा हूँ कि गंधवानी विधानसभा में 22,000 का गड्ढा है, कुक्षी में 50,000 60,000 का गड्ढा है, सदारपुर में कुछ 3-4 हज़ार गड्ढा है। ऐसे कुल मिला के अगर हम बात करें तो कांग्रेस के पास ज़्यादा संख्या है और जो चुनाव आ रहा है लोकसभा उसमें 5 लाख की जीत का दावा आप कर रही है। कैसे संभव होगा? मध्य प्रदेश में जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो इसी विधानसभा से आते हैं, तो कहीं ना कहीं मुकाबला कड़ा दिखता नहीं आपको? नहीं, मेरे को कड़ा इसलिए नहीं दिखता, ये राष्ट्र हित के चुनाव है और इसमें विधानसभा में क्या परिदृश्य अलग होता है, लोकसभा में अलग होता है। तो ये देश हित के चुनाव होते हैं, इसमें सब देश की बातें देखी जाती है और हर चीज़ इसमें मोदी जी की गारंटी है। इसलिए मैं नहीं मानती हूँ कि हम जीतेंगे, यहाँ से नहीं हारेंगे, लीड लेंगे। और जो आप जो गड्ढा कह रहे,
ये गड्ढा बराबर हो के हम लीड करेंगे, क्योंकि मेरे कार्यकर्ताओं में और जितनी भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारियां हैं और हमारे कार्यकर्ता सभी जो हर बूथ स्तर पे मेरे को मिल रहे हैं, पूरे दिन से मेहनत कर रहे हैं, सभी जगह लगे हुए, और ख़ास तौर पे जनता का जो आज हम यहाँ पिपली में मैं गई, सभी का कहना है कि इस बार मोदी जी को वोट। जय जय सियाराम। ये हैं धार महू लोकसभा क्षेत्र की भाजपा की प्रत्याशी, दूसरी बार लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं। 2014 में यहाँ पर भारी बहुमत से जीत के ये पहुंची थी, मोदी जी की टीम में इन्होंने काम किया था और एक अच्छा रिजल्ट रहा। उसी का परिणाम रहा कि इन्हें वापस बीच में 2019 में ड्रॉप किया गया था और 2024 में फिर इन्हें मोदी जी की टीम में शामिल कर इन्हें टिकट दिया गया है। तो कहीं ना कहीं अभी इनका दावा है कि 5 लाख का जो हमारा आंकड़ा है वो निश्चित तौर पर इस बार विजय श्री में हासिल होगा। ये जो मैं आपको कैमरा पर्सन कहूँगा दिखा दें, ये एक नुक्कड़ सभा जो है वो सुबह से सावित्री ठाकुर पूरे क्षेत्र में भ्रमण कर रही है, उसी का एक नज़ारा दिखा रहा हूँ। ये इस वक्त हम धार जिले के गंधवानी विधानसभा के पानवा में मौजूद है और यहाँ पर ये बड़ी संख्या में ग्रामीण अंचल के लोग हैं। इन्हीं से ये प्रत्याशी अपना मत मांगने के लिए आई है और मोदी जी को जिताने के लिए आई है। इनका कहना है कि मोदी जी ने मुझे राम राम कहने के लिए यहाँ पर भेजा है और मैं आपको मोदी जी का राम राम आपको भेज रही हूँ और आप ये राम राम प्रत्येक घर में भेजें। कहीं न कहीं राम मंदिर का मुद्दा और 370 का जो मुद्दा है उस विषय को लेकर सावित्री ठाकुर मैदान में है और 5 लाख से अधिक वोटों की जीत का दावा ठोक रही है। INS 24/7 चैनल के लिए मेरे सहयोगी धारेश्वर शर्मा साथ लोकेश ब्राइट।